हेलो एवरीवन। तो आज हम सब नंबर सिस्टम के बारे में देखेंगे कि नंबर सिस्टम में हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं। देखो, नंबर सिस्टम में हम डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो एक से शुरू होते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच एंड सो ऑन और इन्फिनिटी तक। मतलब हम इनको काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है ये नंबर। अब इसमें बात आती है कि जो नेचुरल नंबर है वो जीरो से शुरू क्यों नहीं हुए। देखो, मान लेते हैं कि आपके पास चार लकड़ी के पीसीस हैं, चार या पांच छह है, और मैंने बोला कि ये कितने हैं, इनको काउंट करो। तो आप काउंट कैसे करते हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। भाई, सात स्टिक है हमारे पास लकड़ी की। क्या हमने इनको ऐसे काउंट किया? जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह? नहीं। ऐसे नंबर जो हमारे गिनती में शुरू होते हैं, एक, दो, तीन, छह, ठीक है, इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो चलिए अब दूसरा देखते हैं, होल नंबर। होल नंबर को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। होल नंबर हमारा जीरो से शुरू होता है, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच एंड सो ऑन इंफिनिटी तक। मतलब नेचुरल नंबर एक से शुरू होता है लेकिन होल नंबर जीरो से शुरू होता है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा होल नंबर होगा, जीरो प्लस नेचुरल नंबर, क्योंकि जीरो यहां ऐड हो गई और साथ में बाकी जितने भी बचे हुए सारे नेचुरल नंबर क्या कहलाएंगे? होल नंबर। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन बताओ, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं क्या? थोड़ा सोचो। यस, क्योंकि नेचुरल नंबर सारे होल नंबर होते हैं। देखो यहाँ पे जीरो प्लस नेचुरल नंबर, एक, दो, तीन, चार, क्या ये होल नंबर है? यस है। होल नंबर जीरो से शुरू होते हैं लेकिन एक, दो, तीन, चार भी तो होल नंबर हुए। तो सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। पर क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? नहीं, क्योंकि उसमें जीरो भी आता है जो नेचुरल नंबर नहीं होता। अब देखते हैं तीसरा हमारे पास, इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर नंबर क्या होते हैं। देखो, ऐसे नंबर जो किसी नंबर लाइन पे डिफाइन किया जा सके। हमें पता है सेंटर में जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस वन, ये नंबर लाइन होती है। इस साइड वाले पॉजिटिव होते हैं, इस साइड वाले, इससे जीरो से इस साइड वाले नेगेटिव होते हैं। तो इन सारे नंबर्स को क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स में हमारे पास पॉजिटिव नंबर सारे आएंगे, नेगेटिव नंबर भी सारे आएंगे और साथ में जीरो भी आएगा। तो देखो, होल नंबर इसमें है क्योंकि जीरो से शुरू हो रहा है, नेचुरल नंबर इसमें है, साथ में क्या है इंटीजर्स में? नेगेटिव नंबर भी है। अब देखते हैं इवन नंबर। इवन नंबर कुछ नहीं, जहां से टू का टेबल शुरू होता है, जैसे टू, फोर, सिक्स, एट, 10, 12 एंड सो ऑन। इस तरह से एक एक गैप के चलते रहेंगे। और वैसे ही ऑड नंबर, ऑड नंबर वन से शुरू करना है, वन, थ्री, फाइव, सेवन, नाइन, 11, 13, 15, 17 एंड सो ऑन। इस तरह से चलते रहेंगे। इवन नंबर टू से, ऑड नंबर वन से शुरू होते हैं। रैशनल नंबर। रैशनल नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। एंड
Q इज नॉट इक्वल टू 0। देखो P अपॉन Q का मतलब होता है जैसे कि 1/2, 3/4, 5/8। लेकिन इसका क्या मतलब हुआ? Q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर 1/0 लिखेंगे तो किसी के भी नीचे अगर 0 लिखते हैं तो वो अनडिफाइन हो जाता है, इन्फिनिटी को टच कर देता है। तो अगर ऐसा हुआ तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा। कोई भी नंबर हो 5/0 तो ये भी क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। इसलिए Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। अब देखते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का P अपॉन Q से कोई लेना देना नहीं है। अब देखो इरेशनल नंबर समझने के लिए हमें रैशनल नंबर आना चाहिए, जो हमें पता है क्या होता है? P अपॉन Q। जैसे कि 1/3 क्या है? एक रैशनल नंबर है। अगर हम 3 को डिवाइड करें 1 से तो क्या आएगा? 0 पॉइंट लगेगा, 0। 3 3 जा 9, क्या आएगा? 1 पॉइंट लगा है एक 0 तो क्या आएगा? 10। 9 1 फिर से वही 10 बनेगा 3। तो क्या बन रहा है इसका आंसर? 0.3333 एंड सो ऑन चलता रहेगा। ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हुआ कि ये पूरी तरह से कट नहीं रहा है, और रिपीटिंग का मतलब देखो ये चीजें क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। तो फिर इरेशनल नंबर क्या हुए? इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग होंगे एंड नॉन रिपीटिंग होंगे। जो अब ऐसे कौन से नंबर होते हैं? √2, √3 ऐसे नंबर। अगर आप √2 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 1.414213 एंड सो ऑन, आगे ऐसे चलता है आगे। तो ये जो नंबर है ये क्या हो रहे हैं? नॉन रिपीटिंग है, रिपीट नहीं कर रहे हैं। 4 1 4 अलग अलग आ रहे हैं। ऐसे नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। अब आप देखें √4 ये इरेशनल है या इरेशनल? √4 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है। मतलब √4 जो है 2 इंटू 2 से बनता है। तो √4 की वैल्यू जो होगी वो 2 है। ठीक है। और 2 क्या होता है हमारे पास? रैशनल। अब आप बोलेंगे 2 तो भाई नेचुरल नंबर आ रहा है या होल नंबर आ रहा है, लेकिन हम 2 को 2/1 लिख सकते हैं। और ये कैसी फॉर्म है? P/Q फॉर्म है। परफेक्ट स्क्वायर रूट कभी भी रैशनल नंबर नहीं होते। अगर मैं बात करूं √5 की, तो √5 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। √9 की अगर बात करते हैं, √9 तो ये भी क्या होता है? 3 इंटू 3, इसका मतलब 3 का स्क्वायर। √9 की वैल्यू क्या होती है? 3। 3 क्या है? एक रैशनल नंबर है। ठीक है। अब देखते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, ओनली 2 फैक्टर। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे देखते हैं 2 को, 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर है, एक खुद 1 एंड 2। 3 के सिर्फ 2 ही फैक्टर है, 1 एंड 3। फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि 1 के टेबल में 3 आता है, 1 3 जा 3 और एक कट गया। और खुद 3 के टेबल में 3 1 जा 3। लेकिन अगर हम 4 देखेंगे
तो 4 के फैक्टर 1 तो सभी में होगा, 4 भी होगा और साथ में 2 भी आ रहा है। जैसे हम 4 को देखा तो 2 2 जा 4 होते हैं, 2 2 जार 4। तो 4 के कितने फैक्टर हुए? 3 फैक्टर। लेकिन 2 एंड 3 के कितने फैक्टर हुए? 2 फैक्टर। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर बनते हो। और सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास यहाँ पे 2 होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। और 1 से लेके 100 तक की संख्याओं में 25 प्राइम नंबर होते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, इस तरह से आगे। अब एक नंबर हमारे पास बच जाता है, वो है को प्राइम। को प्राइम से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं कि हमने पहले की वीडियो में HCF निकालना देखा था। HCF अगर किन्हीं दो नंबर का x एंड y इनका HCF अगर एक आता हो तो ऐसे नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर होते हैं। जैसे कि अगर मैं देखते हैं 1 और 3, तो 1 और 3 का HCF कितना होगा? 1 आएगा। 2 एंड 5, 2 एंड 5 का HCF कितना होगा? 1 होगा। तो ये कैसे नंबर हुए? को प्राइम। क्या 4 एंड 2 को प्राइम है? नहीं। 4 का क्या क्या फैक्टर बनेंगे? एक 1, एक 4, एक 2। 2 का क्या बनेगा? 1 एंड 2। तो ये कॉमन, ये कॉमन। 4 और 2 का क्या HCF आया? हाईएस्ट देखना है तो कितना है इसमें हाईएस्ट? ये तो लोएस्ट हुआ, हाईएस्ट 2 बना, तो HCF कितना बना? 2। तो 2 HCF एक होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है? 2। तो ये को प्राइम नहीं है। तो ऐसे पेयर्स में पूछा जा सकता है कि कौन सा को प्राइम है। थैंक यू।